पचमढ़ी की हसीन वादियों के बीच से हम निकले पातालकोट के लिए। पातालकोट, आदिवासी सभ्यता का प्रमाण। जिससे पता चलता है कि भारिया और गोंड आदिवासियों ने किस तरह से जीवन की तकनीक को प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के साथ बुना है। लेकिन पातालकोट जाने के लिए तामिया जाना पड़ता है, क्योंकि छिंदवाड़ा जिले में बसे पातालकोट पहुंचने का रास्ता तामिया से होकर गुजरता है। तामिया से 22 किलोमीटर का सफर तय करके पातालकोट पहुंच सकते हैं। लेकिन ये 22 किलोमीटर का सफर इतना अद्भुत है जो आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया होगा। तो चलिए आपको धरती से 150 फीट नीचे ले चलते हैं। कहते हैं अगर नेचर को नजदीक से देखना है तो पहाड़ों के बीच ऊंचाई पर जाकर देखो। वहाँ के रास्ते, खूबसूरत वादियाँ सफर को और दिलचस्प और एडवेंचर से भरा बना देती हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि पातालकोट ऊंचाई पर नहीं बल्कि 1500 फीट नीचे बसा है, जो सचमुच धरती की गोद में है। लेकिन पातालकोट पहुंचने से पहले ही वहां के रास्ते आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। चारों तरफ हरियाली, ठंडी हवाएं और हर पल बादलों के नजदीक जाने का एहसास हमने पहले कभी नहीं किया। जिसके बाद हमारा एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गया और हमने अपनी गाड़ी की स्पीड और भी तेज कर ली। जैसे जैसे हम पातालकोट के नजदीक पहुंच रहे थे, वैसे वैसे हमें प्रकृति के नए नए रंग देखने को मिल रहे थे। हमें इंतजार था उस दुनिया को देखने का जिसके बारे में हमने सुना या फिर पढ़ा था। आदिवासियों की वो दुनिया जहां उनका घर, खाना, संस्कृति, परंपरा और आस्था पूरी तरह से जंगल और प्रकृति पर निर्भर है। ऊपर से नीचे देखने पर ऐसा लग रहा था मानो हरियाली की चादर पर ये गांव सजावट के रूप में बने हों। तामिया से 22 किलोमीटर की दूरी तय करके मैं पातालकोट पहुंच चुकी हूं। पातालकोट की खूबसूरती का अंदाजा उसके रास्तों से ही लगाया जा सकता है। यकीन मानिए, प्राकृतिक सौंदर्य का भरमार है पातालकोट। पातालकोट में यूं तो 12 गांव हैं, लेकिन रातेड़ एक ऐसा गांव है पातालकोट का जहां पर आपको पातालकोट की संस्कृति के, वहां के रहन सहन के सारे रंग देखने को मिलेंगे। तो वही मैं जा रही हूं, वही मेरा डेस्टिनेशन है। लेकिन आप मेरे साथ इसलिए रहिएगा क्योंकि पातालकोट की सैर जो आज मैं आपको करवाऊंगी, आपको पता लगेगा पातालकोट के रंग कैसे हैं। चलिए आइए चलते हैं। 1.5 किलोमीटर का सफर है जो हमें पैदल तय करना है। रातेड़ गांव को हमने इसलिए चुना क्योंकि वहां की आबादी दूसरे गांव के मुकाबले ज्यादा है। और वहां आदिवासी परंपरा का हर रंग देखने को मिल जाएगा। लेकिन पातालकोट पहुंचना उतना आसान नहीं था जनाब। एक सलाह आपको हम दे दें, अगर आप पातालकोट आने वाले हैं तो स्पोर्ट शूज जरूर अपने बैग में रख लें, क्योंकि कुछ हो या ना हो, आपके जूते ही सफर को आपके लिए आसान बना देंगे। अगर यकीन ना हो तो आप खुद ही देख लीजिए रास्ता कितना आसान है।
तो 150 किलोमीटर चलने के बाद, या यूं कहें कि नीचे उतरने के बाद, हम पहुंच ही गए रातेड़ गांव, जहां की खूबसूरती देखने के बाद हमारी सारी थकान रफू चक्कर हो गई। अपने चारों तरफ पहाड़ों को देखकर लगा कि सच में ये एक अलग ही दुनिया है। छोटा सा गांव रातेड़, जहां की बोली, यहाँ का खाना, जहां का पहनावा एकदम अलग है। एक साफ सुथरा गांव, जहां पहुंचते ही हम जा पहुंचे यहाँ के प्राथमिक स्कूल में। 1500 फीट नीचे स्कूल को देखकर हम हैरान हो गए, और उससे भी ज्यादा हैरानी तब हुई जब हमने स्कूल में आदिवासी बच्चों को पढ़ते हुए देखा, जिसे देखकर वाकई बहुत अच्छा लगा। कस्बे में किला था, किले में कोठार था, एक कस्बे में किला था, किले में कोठार था। वहीं स्कूल के पीछे ही पूरा रातेड़ गांव बसा है। सतपुड़ा की विशाल श्रृंखलाओं के बीच बसा पातालकोट अद्भुत है। भीनी मिट्टी की खुशबू ने हमें पूरी तरह से आकर्षित कर लिया था। गांव बहुत छोटा सा है, गिनती के 7 झोपड़े हैं, मगर बहुत ही सुंदर। इन झोपड़ों को लकड़ी और मिट्टी से बनाया गया है, जिनके कमरे बड़े और हवादार होते हैं। जिस पर आदिवासी कला उडेली गई है, जो यहाँ की संस्कृति को दर्शाती है। यहाँ का जंगल बाकी और जंगलों से ज्यादा खास है। यहाँ के पौधों में वो तमाम गुण मौजूद हैं जो मानव जीवन के लिए जरूरी है। छोटे मोटे रोग यहाँ की जड़ी बूटियों के इस्तेमाल से ही दूर हो जाते हैं। बाकी बड़े रोगों के लिए भी यहाँ खास तरह की औषधि तैयार की जाती है। इन औषधियों का इस्तेमाल कैसे करना है, ये भारिया और गोंड आदिवासियों से अच्छा कोई और नहीं जानता। इन औषधियों का इस्तेमाल देश के हर कोने में होता है।